नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय खगराज सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। यह ग्रहण प्रारंभ से लेकर अंत तक का समय और ग्रहण के कारण कौन कौन सी राशियां हैं जो ग्रहण के चपेट में आ रही हैं और कौन सी राशियां हैं जिनको बहुत सा लाभ प्राप्त हो रहा है, और यह ग्रहण कौन कौन से देश में दिखाई दे रहा है और भारत में इसका शुभ व अशुभ प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। आइए समझते हैं ग्रहण की शुभ व अशुभ प्रभाव के विषय में। यह ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार 2024 के दिन रात्रि को 9:12 से प्रारंभ होकर खगराज की आकृति 10:22 पर प्रारंभ होगी और जिसका अंत होगा 2:22 पर। यह ग्रहण समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। इस ग्रहण की सर्वप्रथम खगराज आकृति मैक्सिको के शहरों से होती हुई अमेरिका के टेक्सास क्षेत्र में प्रवेश करेगी और कनाडा, इंग्लैंड और आयरलैंड यह देशों में इसका विशेष प्रभाव रहेगा और यह इन देशों में ही दिखाई देगा। विशेष करके मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और आयरलैंड 5 देशों में यह ग्रहण विशेष करके दिखाई देगा और भारत में इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ग्रहण के समय में होने वाले सभी सूतक और जो भी परहेज होते हैं उसकी आवश्यकता भारत में नहीं होगी, परंतु जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हो वह माताएं बहनें कुछ परहेज कर सकती हैं, जिसमें मैंने पूर्व में ही एक नारियल, जो कलश में रखने वाला नारियल होता है, उस नारियल पर मौली लपेट करके यानी गांठ बांधने से वह नारियल बंध जाता है यानी संकल्पित हो जाता है। उस नारियल को लेकर के प्रार्थना करते हुए वह नारियल पूजा क्षेत्र में यानी पूजा के स्थान पर रख दें और अपने गर्भ की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वह नारियल प्रातःकाल नहा धो के शुद्ध अवस्था में पीपल के वृक्ष पर छोड़ाएं, रखाएं। ग्रहण की सामग्रियों को लेने वाले जो भी भिक्षुक होते हैं उनको दक्षिणा सहित अन्न इत्यादि रख करके वह नारियल दान कर सकते हैं, जिससे आपका गर्भ सुरक्षित रहे और ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ग्रहण 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन रात्रि 9:12 को प्रारंभ हो जाएगी और इसकी खगराज आकृति का प्रारंभ काल रहेगा रात्रि 10:10 से खगराज आकृति प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण का मोक्ष काल रहेगा रात्रि 2:22 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगी। इसकी ग्रहण की कुल अवधि रहेगी 4 घंटा 25 मिनट। यह ग्रहण धरती वासियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए कि सूर्य, चंद्र और राहु का एकत्र योग, साथ में 3 घर में संपूर्ण ग्रहों का योग, जिसे सूल योग कहा जाता है। सूल योग में यदि कोई बालक जन्म लेता है तो उसका जीवन बहुत ही कष्टकर होता है, क्योंकि हर दिन कोई न कोई परेशानियां उसके जीवन में लगी रहती है। सूल योग का मतलब होता है कष्टकारक योग। सूल यानी कष्ट, परेशानियां, चिंता किसी भी प्रकार से स्वभाव में गर्मी पैदा करता है। इसी तरह सूल योग में ग्रहण होने से धरती वासियों के लिए आपस में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होना, मारकाट की स्थितियां पैदा होना और किसी भी प्रकार से यह धरती वासियों के लिए नुकसानदायक है। आइए समझते हैं ग्रहण के कारण कौन सी राशियों को लाभ मिल रहा है और कौन सी राशियां मध्यम फल की हकदार हैं और कौन कौन सी राशियां हैं जो ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण चिंता परेशानियां उनके जीवन में आ सकती है। लाभकारी राशियां हैं वृष, मिथुन, तुला और मकर। यह 4 राशियां अति उत्तम हैं जो ग्रहण के प्रभाव से इन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। मध्यम फल की राशियां हैं कर्क और वृश्चिक। इन दोनों राशियों को मध्यम फल प्राप्त होगा यानी मध्यम फल, शुभ फल की प्राप्ति होगी। और नुकसानदायक राशियां हैं जिनके जीवन में कष्ट परेशानियां आ सकती हैं, वह राशियां हैं मेष, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ, मीन। यह 6 राशियां इनके जीवन में ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण से चिंता परेशानियां आ सकती हैं। इन्हें अवश्य उपाय आराधना अवश्य करना चाहिए।
दोस्तों, विशेष करके कर्क राशि के विषय में मैं कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। राशि फल के अनुसार से कर्क राशि शुभ राशियों में गिनी गई है, परंतु कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा और सूर्य का योग, साथ में राहु का योग, यानी ग्रहण दोष में चंद्रमा का योग होने से कर्क राशि वालों के जीवन में जो फल राशि के हिसाब से बताई गई है उससे विपरीत फल आपको भोगना पड़ सकता है। क्योंकि जिस किसी का भी राशि स्वामी पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में राशियों को लाभ प्रदान यानी लाभ पाने का कोई कारण नहीं होता। राशियों के हिसाब से शुभ फल की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, परंतु स्वामी के हिसाब से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए चंद्रमा का आराधना अत्यधिक करना चाहिए जो कर्क राशि वालों को, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त होना और राहु के साथ ग्रहण दोष, ऐसी स्थिति नुकसानदायक है। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छा लगे कमेंट अवश्य करें।